हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल एस अत्री में आपका स्वागत है। बहुत से लोगों के मेल आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं या मीटिंग के बाद बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन अराइज करते हैं कि मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरे विजन के साथ काम कर रहा हूं, मैंने शुरुआत भी अच्छी की है, मैंने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन भी करवा दिया है, लेकिन मेरे ज्वाइन किए लोगों में से बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं। मेरे ज्वाइन किए लोगों में से बहुत सारे लोग एक्टिवली आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यह सवाल बहुत सारे लोगों से बार बार सुनने को मिलता है। लोगों को ज्वाइन करवाना तो मात्र 10% काम है, 90% काम है उनको एक्टिव करना, उनको ग्रो करना, उनको आगे बढ़ाना। आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है, जिन प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए लोगों को बताया जाता है, या जिन प्रोडक्ट्स की हम रिटेलिंग करते हैं, उस प्रकार के प्रोडक्ट का इंडियन ट्रेडिशनल मार्केटिंग का 1 साल का टर्नओवर लगभग 65 लाख करोड़ का है और इसमें से लगभग 50% पैसा अर्थात 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास का पैसा मिडलमैन, बिचौलियों या विज्ञापन में जाता है। यदि हम इसी टर्नओवर को डायरेक्ट सेलिंग में कन्वर्ट कर लें तो हर डायरेक्ट सेलर की इनकम लाखों और करोड़ों में जा सकती है, लेकिन यह इनकम बड़ी तब हो पाएगी जब आपकी टीम सही तरीके से काम करेगी, जब आपका नेटवर्क बहुत बड़ा बनेगा, जब आपके नेटवर्क में काम करने वाले लोग सही तरीके से काम करेंगे। लेकिन लोगों का सवाल यही होता है कि सर लोग काम नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं, यदि आपने अपने ज्वाइन करवाए गए नए लोगों को सही ढंग से स्टार्टअप करवाना सीख लिया, उनकी सही शुरुआत करनी सीख ली, तो आप इस बढ़ती हुई इंडस्ट्री के बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े अचीवर बन सकते हैं। हमारे बिजनेस में 2 काम लगातार आपको करने हैं। पहला है नए लोगों को ज्वाइन करवाना ताकि आपका नेटवर्क बढ़े, और दूसरा काम है ज्वाइन करवाए गए लोगों को सही तरीके से काम करवाना, उनका सही स्टार्टअप करवाना। बट बहुत सारे केसेस में यह देखा गया है कि आगे तो ज्वाइनिंग करवाते रहते हैं, लेकिन पीछे वाले लोग या तो नॉन एक्टिव हो जाते हैं, या नेगेटिव हो जाते हैं, या काम करना छोड़ जाते हैं, या बिजनेस से एग्जिट हो जाते हैं। यही चीज हमने सीखनी है। यदि हमने अपने स्ट्रक्चर में जो भी आपका लेग स्ट्रक्चर है, उसमें चाहे आपकी मेन लेग की डेप्थ हो, चाहे बाकी ब्रांचेज की डेप्थ हो, यदि उन ब्रांचेज में या मेन डेप्थ में आए हुए नए लोगों को आपने सही ग्रो करना सीख लिया, तो आप इस इंडस्ट्री के हजारों करोड़ की इंडस्ट्री के बड़े अचीवर बनने में दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। सही शुरुआत कैसे कराएं, इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ डाटा आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद लोगों का एग्जिट रेशो कितना है। मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर और बहुत सारे दिग्गज लीडर्स के द्वारा बताए गए डाटाज के आधार पर यह कह सकता हूं कि इस बिजनेस में पहले 1 से 2 महीने में एग्जिट करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स की संख्या लगभग 60 से 70% होती है। ये लोग कहीं ना कहीं ओब्लिगेशन में ज्वाइन करते हैं, बिना समझ के करते हैं, या सामने वाला इन तक सही प्रकार से पहुंच नहीं पाता, इनको सही ढंग से इस बिजनेस का विजन नहीं दिखा पाता, तो 60 से 70% लोग शुरू के 1 से 2 महीनों में एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन करने के बाद प्रोडक्ट को यूज करते हैं, थोड़ा सा स्टार्टअप करते हैं, कुछ लोगों को ज्वाइन करवाते हैं। हो सकता है कोई आपके बिजनेस का छोटा मोटा शुरुआती लेवल ले पाए, लेकिन शुरुआती लेवल लेने वाले लोगों में जो एग्जिट का परसेंटेज है वो लगभग 30 से 40% है। शुरुआती लेवल के बाद यदि प्रॉपर उनका फॉलोअप किया जाए, अपलाइन का फोकस आ जाए, वो व्यक्ति सिस्टम से जुड़ जाए, सही तरीके से काम करें, तो वो थोड़ा सा अगले लेवल पर जाता है।
जिसको हम आपके बिजनेस का कोई मीडियम लेवल कह सकते हैं, उस मीडियम लेवल पर पहुंचकर एग्जिट करने वाले लोगों की संख्या लगभग 10 से 20% होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उससे और आगे बढ़ते हैं और ठीक ठाक से लेवल पर पहुंच जाते हैं। आपकी कंपनी के, आपके बिजनेस के अच्छे लेवल, अपर मिड लेवल पर जो लोग पहुंच जाते हैं, उनमें एग्जिट का रेशो 5 से 7% होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बिजनेस को करते हैं, अपनी टीम को खुद हैंडल करते हैं, अपनी टीम की प्लानिंग करते हैं, सिस्टम के संपर्क में रहते हैं। उस प्रकार के लेवल के लीडर्स का इस इंडस्ट्री में एग्जिट का रेशो 0.5 से 1% होता है। अर्थात आप इन आंकड़ों को देख के कह सकते हैं, जैसे जैसे आपकी टीम के लीडर्स का लेवल बढ़ता है, एग्जिट का रेशो उतना ही कम होना शुरू हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, यदि एक लीडर अपनी टीम के लोगों को ग्रो करना सीख जाए, उनका सही स्टार्टअप करवाना सीख जाए, उनको आगे बढ़ाना सीख जाए, उनको लेवल पे ले जाना सीख जाए, तो मैं दावे से कह सकता हूं आपकी टीम का एग्जिट रेशो बिल्कुल कम हो सकता है। और जिस टीम का एग्जिट रेशो, नॉन एक्टिव लोगों का रेशो, नेगेटिव लोगों का रेशो जितना कम रहेगा, वो टीम उतनी ज्यादा ग्रो करेगी, वो लीडर उतना ज्यादा ग्रो करेगा। तो यदि आप चाहते हैं आप लगातार ग्रो करें, आपकी टीम लगातार ग्रो करें, तो आपको इस एग्जिट रेशो को कम करना पड़ेगा और अपनी टीम के लीडर्स को आगे बढ़ाने पर काम करना पड़ेगा। और इसीलिए प्रॉपर स्टार्टअप, सही शुरुआत यदि आपने करनी सीख ली, तो आपका लीडर ग्रो भी करेगा, आगे भी बढ़ेगा और आने वाले समय में आपकी टीम का एक मजबूत लीडर भी बनने को तैयार हो जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम में लीडर्स ग्रो करें, आपकी टीम में एक्टिव लोगों की संख्या लगातार बढ़े, आपके ज्वाइन किए गए लोग सीरियसली होकर काम करें, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना भी जरूरी है। और इन पॉइंट्स पर जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो 4 पॉइंट प्रॉपर स्टार्टअप करवाने के, सही शुरुआत कराने के, यदि आपने इन 4 पॉइंट को पहले खुद यूज किया और फिर अपनी टीम के नए ज्वाइन होने वाले लोगों पर इंप्लीमेंट करके उनको आगे बढ़ा दिया, तो मैं पूरे कमिटमेंट और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आपकी टीम लगातार ग्रो करेगी ही करेगी। इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर स्टार्टअप करवाने का, या जिसने अभी ज्वाइन किया है उसका प्रॉपर स्टार्टअप करने का। द फर्स्ट पॉइंट इज उसकी ड्रीम बुक तैयार करवाना। जब तक आप उस व्यक्ति का कारण नहीं जानेंगे, उसका वाई नहीं निकालेंगे, तब तक वो इस इंडस्ट्री में बड़ा बन ही नहीं सकता। उस व्यक्ति ने इस इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन किया है, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसको लाइफ में क्या चाहिए, उसके ड्रीम्स क्या हैं, और यदि आपने उसके उन ड्रीम्स को इस इंडस्ट्री से पूरा होते हुए उसको विश्वास दिला दिया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं वो लीडर आपका आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे जितने मर्जी चैलेंज, जितनी मर्जी चुनौतियां उनके सामने आ जाएं। तो पहला पॉइंट है उसकी ड्रीम बुक तैयार करवाना। सबसे पहले उसके ड्रीम्स को लिखवाइए, उनको विजुअलाइज कराइए, फिर उन ड्रीम्स पे डेट डाल के उनको गोल में कन्वर्ट कीजिए, एंड लास्ट उसके साथ सही तरीके से प्लानिंग और एक्शन करके उन गोल्स को अचीव करवाइए। यदि आपने इस प्रोसेस को सही ढंग से कंप्लीट कर लिया, तो व्यक्ति ना केवल खुद ग्रो करेगा, ना केवल खुद एक्टिव होकर काम करेगा, बल्कि अपनी टीम को भी आगे बढ़ाने में आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकता है। इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ड्रीम्स क्रिएट करवाना। हो सकता है कुछ चैलेंज के कारण वो अपने ड्रीम्स को छोड़ चुका हो, उसका विश्वास कमजोर हो चुका हो, उसको लगने लग गया हो कि शायद जिंदगी में सपने पूरे नहीं हो सकते। लेकिन यदि आपने इस इंडस्ट्री का विजन उसको दिखा करके, इस इंडस्ट्री में उसकी सफलता पर उसका विश्वास दिला के, उसके ड्रीम्स को यहां से पूरा होते हुए यदि आपने दिखा दिया, तो वो ना खुद रुकने वाला है और ना टीम को रुकने देने वाला है। क्योंकि किसी ने कहा है, यदि किसी व्यक्ति को किसी भी काम से अपने ड्रीम को पूरा होते हुए दिख जाए,
विश्वास हो जाए तो वो बिना पूरा किए छोड़ने वाला होता ही नहीं है। वो 100% उसको पूरा करता ही करता है। यदि आपने उसके सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को पक्का करवा दिया, फीड करवा दिया कि ये बिजनेस आपके सारे ड्रीम्स पूरे कर सकता है, तो मैं दावे से कह सकता हूं वो व्यक्ति पीछे हटने वाला नहीं है। वो बिल्कुल काम भी करेगा और आपके साथ इस बिजनेस को सीख करके अपने बिजनेस को बड़ा भी करेगा। दूसरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस नए ज्वाइन किए हुए व्यक्ति को फील्ड में अकेला नहीं दौड़ाना है, अकेला नहीं भेजना है, अकेला नहीं छोड़ना है। हम गलती यही कर बैठते हैं कि उसकी ज्वाइनिंग करवाई, उसको थोड़ा बहुत इस इंडस्ट्री के बारे में बताया और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं अब जा तू भी कुछ लोगों को ज्वाइन करवा। यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। बाहर इतने समझदार, इतने अक्लमंद, इतने रायचंद बैठे हुए हैं कि जैसे ही वो बाहर निकलेगा पूरी तैयारी के साथ, ड्रीम बुक लेके, कॉन्फिडेंस के साथ, टाई वाई लगा के जैसे वो निकलेगा, वो लोग उसको तुरंत समझ जाएंगे और तुरंत उससे पूछेंगे भाई साहब आज इतना एक्साइटेड क्यों है। और यदि उसने बोल दिया मैंने एक बिजनेस को ज्वाइन किया है, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया है, मैंने डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत की है और मैं सपने पूरे करने वाला हूं, तो मेरे दोस्त वो लोग उस पर चील कौवों की तरह झड़प पड़ेंगे और उसको समझाने की कोशिश करेंगे तू भी फंस गया, अरे मैंने करके छोड़ दिया। वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लीडर बन सकता था, लेकिन बाय द वे वो समझाने वाला उसके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ पाया, उस नेगेटिव व्यक्ति ने उसको नेगेटिव कर दिया। तो आपने एक उभरते हुए लीडर को अपनी नासमझी की वजह से एक बड़ा अचीवर बनने से पहले ही खत्म कर दिया। गलती कहां से हुई, हमने उसको बोला कि जा फील्ड में निकल जा। नो, आपने एक बच्चे की तरह उसकी केयर करनी है, बच्चे की तरह उसको पालना है, उसको बिल्कुल बोलना है कि आपने अभी फील्ड में नहीं जाना है, आप इन प्रोडक्ट को यूज कीजिए, आप इस वीडियो को देखिए, आप अपनी लिस्ट बनाइए, इस प्रोडक्ट का फीडबैक मुझे दीजिए और जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाए तो मैं और आप इकट्ठे चलेंगे और आपका नेटवर्क बढ़ाने में मैं आपके साथ, आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा और आपके बिजनेस को बड़ा करने में आपको अकेले भागने की कहीं जरूरत नहीं है। जब तक वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना ना सीख जाए, जब तक वो सिचुएशन हैंडलिंग करना नहीं सीख जाए, जब तक उसका कोई छोटा मोटा लेवल नहीं आए, जब तक उसका पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड ना हो, जब तक उसको पूरी मार्केटिंग प्लान, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता ना हो, तब तक उसको अकेले बिल्कुल नहीं भेजना है। और यदि आप इस शुरुआती दौर में उसको संभाल पाए, उसको उनसे बचा पाए, तो वही व्यक्ति आपकी टीम का आने वाले समय का बड़ा लीडर बन सकता है। इसलिए द सेकंड पॉइंट इज, उसको कभी भी बिना तैयारी के, बिना लीडर बनाए, बिना कुछ पूरा सिखाए अकेले नहीं भेजना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज, उस नए व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग की पूरी जानकारी देना, इस इंडस्ट्री के बारे में पूरा नॉलेज देना। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बाहर क्या क्या हो रहा है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहुत सारे लोगों ने इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को एक दुकान की तरह बना दिया है। यदि आपने उसको तैयार भी कर लिया, बिजनेस भी सिखा दिया और उसको यह नहीं बताया रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, एक सही कंपनी क्या होती है, तो मेरे दोस्त बाहर रोज जो फील्ड में निकल रहा है ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लान से, किसी न किसी अट्रैक्शन से, किसी न किसी प्रलोभन देने वाली कंपनी से यदि डाइवर्ट हो गया तो आपकी सारी मेहनत ना केवल खराब हो जाएगी बल्कि उस व्यक्ति का कैरियर भी इस इंडस्ट्री में चौपट हो सकता है। इसलिए इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सारे टर्म्स आपने उसके साथ शेयर करने हैं, बिल्कुल उसके साथ डिस्कस करने हैं। रियल एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कैसी होनी चाहिए, एक अच्छी कंपनी में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक कंपनी का इतिहास कैसे हो, कंपनी के प्रोडक्ट किस प्रकार के होने चाहिए, क्योंकि यह बिजनेस प्रोडक्ट इंडस्ट्री का बिजनेस है। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट के नाम पर मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं। आपको ये उसको बिल्कुल बताना है कि प्रोडक्ट के रेट और क्वालिटी बिल्कुल सही वाजिब होने चाहिए।
आपने स्पॉन्सरिंग कैसे करनी है ये उसको सिखाना है, लेग स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये बिल्कुल उसको सिखाना है, डेप्थ को ड्राइव कैसे किया जाए ये उसको सिखाना है, जूम मीटिंग का आपके बिजनेस में क्या रोल है उसके मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड करवाना है, होम मीटिंग उसके साथ जाके करनी है और उसको होम मीटिंग करना सिखाना है, अपलाइन आपके बिजनेस में क्या सपोर्ट दे सकते हैं इसकी जानकारी आपको उसको देनी है, प्रोडक्ट की रिटेलिंग कैसे की जाए उसके साथ जाके करवानी है, लोगों के सवालों के प्रॉपर जवाब कैसे दिए जाएं ये उसको सिखाना है, बिजनेस को ग्रो करना उसको सिखाना है, उसको लेवल कंप्लीट करना सिखाना है, महीने की क्लोजिंग उसके साथ सही करनी है ताकि उसका लेवल बढ़े, उसका लेवल अचीव हो और उसकी इनकम जनरेट हो, उसको प्रॉफिटेबल बनना सिखाना है और सबसे इंपॉर्टेंट उसको इस डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक्स पे काम करना बिल्कुल सिखाना है। लेकिन एक ध्यान और करना है, कई बार जोश जोश में वो व्यक्ति दाएं बाएं दूर दूर स्टेशन खोलने पे काम करना शुरू कर देगा, तो आपको यह भी ध्यान करना है, उसको गाइड करना है, अभी बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? हो सकता है वो 4 जगह दूर दूर जाए, उसका खर्चा इतना ज्यादा हो जाए और वो दूर आना जाना, टाइम लगना, रनिंग एक्सपेंसिव ज्यादा होना उसको कभी नेगेटिव ना कर दें। इसलिए धीरे धीरे उसको आगे बढ़ने के लिए तैयार करना है और यदि आप उसको डायरेक्ट सेलिंग के सारी चीजें सिखा पाए तो वो लीडर ना केवल अपनी शुरुआत सही कर पाएगा बल्कि अपनी टीम की भी सही शुरुआत करने वाला आपकी टीम का एक मजबूत लीडर बन सकता है। एंड द फोर्थ एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज उसको सक्षम बनाना, हेल्प करनी है, साथ देना है, उसके कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है, लेकिन ध्यान रखे कभी उसको पंगु नहीं बनाना है, मजबूत बनाना है, उसके अंदर स्किल्स डेवलप करनी है, उसको मैच्योर लीडर बनाना है, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल उसका बिजनेस बढ़ाना नहीं है, आपका उद्देश्य केवल उसकी इनकम जनरेट करवाना नहीं है, आपका उद्देश्य उसको फ्यूचर का लीडर बनाना है, फ्यूचर का डायमंड बनाना है। इसलिए उसको सक्षम बनाना, उसको कैपेबल बनाना भी आपकी जिम्मेदारी है और उसके लिए आप उसको कोई बुक्स रिकमेंड कीजिए, शुरुआती दौर में उसको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, किसी बड़े लेवल पर आने के बाद उसने कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, जितनी भी ट्रेनिंग होती है उसको उन ट्रेनिंगों के बारे में उनकी इंपॉर्टेंस बताना और ट्रेनिंग में बैठाना, उसकी बिजनेस की और उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करना, जो वीडियो उसके शुरुआती दौर में या लेवल आने के बाद उसको चाहिए उन वीडियोस की लिस्ट उसके साथ शेयर करना, स्टेज फियर उसका निकालना, छोटी छोटी मीटिंगों में उसको बोलने का मौका देना, यदि वो रिटेलिंग से घबरा रहा है तो उसको रिटेलिंग करना सिखाना, अपने लेवल पर बिजनेस को आगे बढ़ाना सिखाना, डेप्थ पे काम कैसे किया जाए ये उसको सिखाना, ब्रांचेज को कैसे बढ़ाना है ये उसको सिखाना, आउट ऑफ टाउन जाके बिजनेस कैसे करना है ये उसको सिखाना। यदि आपने इन सारे पॉइंट्स पे उसको पूरी तरह से ट्रेंड कर दिया तो वो आपका आने वाले समय का बहुत बड़ा लीडर बन सकता है। और यदि आपने अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर की, नए डायरेक्ट सेलर की, नए ज्वाइन के व्यक्ति की सही शुरुआत कर दी तो आपकी टीम में एग्जिट का रेशो कम हो जाएगा और जिस टीम में एग्जिट का रेशो कम हो जाए और नए लोगों की लगातार भर्ती होनी शुरू हो जाए और वो नए लोगों को सही तरीके से स्टार्टअप करना सीख जाए, वो टीम इस इंडस्ट्री की बड़ी टीम बनती ही बनती है। कोई फर्क नहीं पड़ता आज आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, आज आपने शुरुआत कैसे की है, आज आपका बिजनेस कितना है। और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं यदि आज आपने इस वीडियो के चारों पॉइंट पे सही तरीके से काम करके अपनी टीम के नए लीडर्स का सही स्टार्टअप करवा दिया तो अगले 1 साल में आपकी टीम भी बहुत बड़ी हो जाएगी, आपकी टीम बहुत मैच्योर हो जाएगी, आपका बिजनेस वॉल्यूम भी बड़ा हो जाएगा और आपकी पिन और आपके टीम के लीडर्स की पिन भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है, अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।